हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgy.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस की सीरीज और इसी सिलसिले में आज का हमारा सवाल है, डज पाइथन सपोर्ट फंक्शन ओवरलोडिंग और नॉट। तो प्लेन एंड सिंपल आंसर, नो, पाइथन में फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होती। लेकिन इस बात को थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है कि क्यों फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होती। जो पाइथन लैंग्वेज है ये फर्स्ट क्लास फंक्शन को सपोर्ट करती है, जिसका अर्थ ये है कि यहां पर फंक्शन भी ऑब्जेक्ट की तरह होते हैं। तो जो भी फंक्शंस हम बनाते हैं वो फंक्शन ऑब्जेक्ट कहलाते हैं और जो भी फंक्शन का नाम हम रखते हैं वो एक्चुअल में होता है रेफरेंस वेरिएबल, जो कंटेन करता है फंक्शन ऑब्जेक्ट का आईडी। तो इसी बात को थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए हम लोग न्यूटन स्कूल के प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, जहां पर हम कोडिंग करके इन्हीं बातों को समझेंगे। तो ये रहा न्यूटन स्कूल का कोडिंग प्लेटफॉर्म। यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप लैंडिंग पेज पर हैं, जहां पर आपको लॉगिन और साइन अप के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने अकाउंट बनाया हुआ है तो यहां पे लॉगिन करिए, अदरवाइज आप पहले साइन अप कर लीजिए, उसके बाद फिर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको एक स्क्रीन इस तरीके से दिखाई देती है, जहां पर दो ऑप्शन है, ट्रैक्स और प्लेग्राउंड। ट्रैक्स पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको वो कोर्सेज दिखते हैं, जिसमें से एक है पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस, जो मैंने बनाया हुआ है। जो ये कोर्स आप देख रहे हैं, यही सारे वीडियोस आपको यहाँ दिख जाते हैं। और साथ में यहाँ पर आपको जैसे कुछ 6 नंबर पे देख लीजिए, व्हाट इज मंकी पैचिंग, इसमें आपको असाइनमेंट भी मिल जाता है, तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, राइट। तो इस एनवायरनमेंट को आप चेक कर लीजिए। दूसरा, यहाँ प्लेग्राउंड का ऑप्शन होता है, जहां पर आप क्रिएट कर सकते हैं एल्गोरिथम प्लेग्राउंड, जिससे मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए। यहाँ ओपन एडिटर पर मैंने क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कोड एडिटर हमारे सामने है। यहाँ पर आप पाइथन या और भी कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कोडिंग कर सकते हैं और इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर पे कुछ सेटअप करने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन रहते हुए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक फंक्शन जैसे मैंने बनाया F1 नाम का, और लेट से उसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट मैंने नहीं लिखा है और मैंने एक प्रिंट फंक्शन इसके अंदर लिख दिया है, जो सिंबॉलिक फंक्शन हो गया, सिंबॉलिक कोड हो गया। इसके अंदर मैंने लिख दिया फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक और फंक्शन बनाना चाहता हूं। अब देखिए फंक्शन ओवरलोडिंग होता क्या है, कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट होता है, जिसका मतलब ये होता है, जैसे C++ या जावा, जिसका मतलब ये होता है कि फंक्शन सिग्नेचर डिफरेंट होना चाहिए तो अलाउड है। मतलब फंक्शन के नाम भले ही सेम है लेकिन आर्ग्यूमेंट्स में अंतर होना चाहिए। तो अगर मैं यहां पर एक और फंक्शन बनाऊं, उसका नाम भी F1 रख दूं, लेकिन उसके आर्ग्यूमेंट्स में अंतर रख दूं, जैसे मैं इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स मेंशन कर देता हूं, A और B, और इसके अंदर मैं कुछ प्रिंट फंक्शन लिख देता हूं, उसमें लिख देता हूं सेकंड फंक्शन, ठीक है। मतलब नॉर्मली होना क्या है, अगर किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें जिसमें फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट होता, तो वहां पे ये दोनों फंक्शंस अलग अलग एग्जिस्ट करते। आप F1 को कॉल करते और कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते तो पहला वाला चलता, और अगर दो आर्ग्यूमेंट पास करते तो दूसरा वाला चलता। यानी दोनों फंक्शन चलते, जिसको आप कॉल करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास करते और वो चलता। अगर ऐसा पाइथन में होता तो इसे हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन में क्या हुआ है, पाइथन में हुआ ये है कि सबसे पहले एक फंक्शन बना, जिसके अंदर मैंने कोडिंग करके रखी हुई है प्रिंट फर्स्ट फंक्शन, यानी जो पहला वाला फंक्शन मैंने बनाया हुआ है। ये फंक्शन एक फंक्शन ऑब्जेक्ट है जिसको रेफर कर रहा है F1 नेम। तो F1 नेम का एक वेरिएबल है जिसमें आईडी रखा हुआ है इस फंक्शन ऑब्जेक्ट का। अभी क्या होता है, मैं एक दूसरा फंक्शन बनाता हूं जो कि मैंने बाद में बनाया, जिसमें लिखा हुआ है सेकंड फंक्शन। आर्ग्यूमेंट्स है नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है, एक दूसरा फंक्शन बनाया, तो ये दूसरा फंक्शन ऑब्जेक्ट है। पहला फंक्शन ऑब्जेक्ट अलग है, दूसरा फंक्शन ऑब्जेक्ट अलग है। फंक्शन जो पहला फंक्शन ऑब्जेक्ट बना था उसका आईडी रखा था F1 में, लेकिन जैसे ही मैंने दूसरा फंक्शन ऑब्जेक्ट बनाया उसका आईडी उठा के मैंने F1 में रख दिया। तो F1 तो एक ही है, जिसमें अब दूसरे वाले फंक्शन ऑब्जेक्ट का आईडी आ चुका है। इससे क्या हुआ, F1 में अब पहले वाले फंक्शन का आईडी नहीं है। तो अगर मैं F1 बोल के कॉल करूंगा तो मैं सिर्फ दूसरे वाले फंक्शन को कॉल कर सकता हूं। हां, अगर उसे दो आर्ग्यूमेंट्स नहीं दूंगा तो एरर देगा, वो कहेगा कि भाई प्रॉपर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, जितने पोजिशनल आर्ग्यूमेंट होने चाहिए उतने नहीं है। करेक्ट है। तो यहां पर मैं इसको रन करके भी आपको दिखाता हूं, और यहां पर मैं कॉल करता हूं। सपोज करिए मैं कॉल करता हूं दोनों फंक्शंस को, आप देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले मैंने F1 बिना आर्ग्यूमेंट वाले को कॉल किया, फिर मैं F1 को
कॉल कर रहा हूं और उसमें 2 आर्ग्यूमेंट कुछ भी पास कर देता हूं, 2 नंबर पास कर दिए। अब मैं इसको रन करता हूं, आप देखेंगे क्या होता है, इसमें आ रही है एरर। देखो मैं एरर मैसेज पे जाता हूं, वहां पे लिखा हुआ है F1 मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। एक्चुअल में ये लाइन नंबर 6 में जो फंक्शन हमने कॉल किया हुआ है F1 जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करे, उसमें वो बोल रहा है कि 2 आर्ग्यूमेंट्स मिसिंग है। यहां 2 आर्ग्यूमेंट्स आपको देने चाहिए, क्योंकि वो ये मान के चल रहा है कि जो बाद में फंक्शन आपने बनाया है ना, उसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स मेंशन है ना, वही एग्जिस्ट कर रहा है। बाद में मतलब क्यों? क्योंकि F1 में पहले फर्स्ट वाले फंक्शन का आईडी था, अब उसी F1 में दूसरे वाले फंक्शन का आईडी आ चुका है, क्योंकि जिस सीक्वेंस में आप बना रहे हो उसमें बाद में आपने F1 में जो चेंजेस कर दिए हैं वही सस्टेन करेंगे, इसलिए यहां पर ये एरर दे रहा है। अगर मैं इसको हटा दूं, पहली वाली मतलब 6 नंबर की लाइन को हटा दूं और अब मैं इसको रन करता हूं, क्योंकि मैं 2 आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूं, तो ये दूसरा वाला फंक्शन बिल्कुल चलेगा और देखिए प्रिंट हो रहा है सेकंड फंक्शन। पर फर्स्ट वाला फंक्शन अब आप नहीं चला सकते, क्योंकि F1 अब उसको रेफर नहीं कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है, किस तरीके से फंक्शंस का या फंक्शन ऑब्जेक्ट के आईडीज, फंक्शन नेम्स रखते हैं। तो आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक करिए, जितना ज्यादा हो सकता है इसको शेयर करिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।